अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अफ़गानी चिकन हांडी की रेसिपी। ये मज़े का ऐसा फ्यूजन जो चिकन को सुपर सॉफ्ट और क्रीमी बनाएगा और इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी। एक ऐसी क्रीमी और फ्लेवरफुल डिश जो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट और खुशबू घर में लेकर आएगी। इसमें अफ़गानी मसालों का वो ख़ास टच है जो आपके हर बाइट को और भी मज़ेदार बना देगा दोस्तों। और सबसे ख़ास बात ये कि इसको बनाना बेहद आसान है। तो अगर आप भी अपने खानों में कुछ न्यू और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी अफ़गानी चिकन हांडी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने पैन में डाल दिया है। यहाँ 15 अदद मैंने काजुओं का इस्तेमाल किया है। आधा कप मैं इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि अब इन दोनों चीज़ों को मुझे करना है बॉईल। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन कर लेंगे और बॉईल आने के बाद आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इस हांडी का मज़ा ख़ास और क्रीमी टेक्सचर हासिल करने के लिए प्याज और काजू को बॉईल करना ज़रूरी है दोस्तों। इससे ग्रेवी में एक रिच और स्मूथ टेक्सचर आएगा जो अफ़गानी हांडी का असली मज़ा है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, तो चलें इसको चेक कर लेते हैं। प्याज देख सकते हैं आप लोग कि नरम हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम आपने ऑफ कर देना है और अब आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है क्योंकि अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। ठंडा होने के बाद इनका पेस्ट बनाना आसान होगा, ग्रेवी में भी एक क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पर मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया था। अब ये कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी हैं। हैंड ब्लेंडर में मैंने इन दोनों चीज़ों को डाल दिया है। एक मुट्ठी भरकर मैं इसमें हरे धनिये का भी इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, जो तकरीबन 1 कप के बराबर बनता है। यहाँ मेरे पास 7 से 8 थे लहसुन जिसको सेंटर में से हाफ करके मैंने इसमें ऐड किया है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको कट करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और एक परफेक्ट पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड करना है ताकि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये पेस्ट अफ़गानी हांडी को वो ख़ास डिश देगा जो इस डिश को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाएगा। तो पेस्ट बन गया है, अब इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब इस अफ़गानी हांडी को बनाने के लिए दोस्तों मैंने ली है 750 ग्राम बोनलेस चिकन। इस रेसिपी में मैंने ब्रेस्ट पार्ट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको विद बोन्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या चाहें आप इसको बोनलेस थाई पार्ट के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चिकन के पीसेस को मैंने थोड़े बड़े साइज़ में कट किया है क्योंकि ये पकने के बाद भी श्रिंक होंगे। अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं दोस्तों, जिसके लिए 1 कप लिया है मैंने दही। जो पेस्ट ब्लेंड करके स्मूथ कर लिया था, ये सारा का सारा अब आपने इसमें ऐड कर देना है। हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करना है, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, जो कि 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून मैं इसमें सफ़ेद मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो इसकी जगह पे आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी काली मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा खुशबूदार गरम मसाला भी ऐड करेंगे जो कि इसके टेस्ट को और 4 चाँद लगा देगा। ये मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। 2 नींबू थे बड़े साइज़ के, उसका रस मैंने निचोड़ लिया है और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको न्यू ट्विस्ट और एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 टीस्पून मैं कसूरी मेथी का ऐड करूँगी। मेथी को आपने इस तरह से रब कर ऐड करना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस होगा। अब इस मैरिनेशन में मैं शामिल कर रही हूँ फ्रेश क्रीम, जो कि 3/4 कप है। मैं टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, कोई सी भी ब्रांड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। क्रीम का एडिशन अफ़गानी हांडी को एक लजीज और मुंह में घुल जाने वाला टेक्सचर देगा। और आप देखें ये मैरिनेशन कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब इस मैरिनेशन में चिकन के पीसेस को हम ऐड कर देंगे। मैरिनेशन से चिकन में मसालों का पूरा फ्लेवर आ जाएगा जो कि हांडी को और भी ज़्यादा मज़ेदार और जूसी बनाएगा। ये मैरिनेशन अफ़गानी हांडी का एक ख़ास राज है दोस्तों। अच्छी तरह से तमाम पीसेस को मैरिनेशन में आपने डिप करना है ताकि इसका हर पीस मैरिनेशन में अच्छी तरह से कोट हो जाए और मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक आए। इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर बाइट में आपको वो क्रीमी और फ्लेवरफुल टेस्ट मिले जो कि अफ़गानी हांडी को ख़ास बनाता है। तो अब इसको मैरिनेट करने के लिए हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 1 घंटे का। 1 घंटे के लिए आपने इसे रेफ्रिजरेट करना है।
1 घंटा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन करेंगे, ऑयल को थोड़ा-सा गरम कर लेंगे। अब जो मैरिनेटेड चिकन है इसके पीसेस 1 बाय 1 करके पैन में असेंबल करते जाएंगे। असेंबलिंग आपने अच्छी तरह से करनी है ताकि हर पीस को एक प्रॉपर स्पेस मिले और पकते वक्त ये पीस जो हैं वो एक खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर अपने ऊपर ले लें। 1 बाय 1 करके चिकन के पीसेस को इसके ऊपर अच्छी तरह से असेंबल कर देंगे। इस चिकन का बाहर से हल्का सा क्रिस्पी टेक्सचर बनेगा और अंदर से वो प्रॉपर जूसी रहेगी। तो फ्राई करने से मसालों का फ्लेवर और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा दोस्तों। इस प्रोसेस से आपको एक परफेक्ट अफ़गानी हांडी का मज़ा मिलेगा। 3 मिनट के लिए एक साइड को आपने फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट में चिकन के पीसेस पर एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये जो मैरिनेशन है अब इसको उठाकर रखते हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। चिकन के पीसेस को यहाँ पर फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलें, जो पीसेस यहाँ पर ब्राउन हो चुके हैं नीचे से उसको हम फ्लिप कर लेते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी गोल्डन हो जाए। तो आप लोग देखें कितना खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर आता जा रहा है। इनको फ्राई करते हुए दोस्तों आपने गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि ये पीसेस जले नहीं, क्योंकि इसमें हमने क्रीम ऐड की है ना। अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे तो चिकन के पीसेस और इसका मसाला जलना शुरू हो जाएगा। 3 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी मैंने इसको फ्राई कर लिया है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब आप देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ चुका है और इसकी ऊपर की लेयर बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी है। तो बस अब इन चिकन के पीसेस को आपने ठंडा करना है, इसको एक तरफ रखते हैं। अब अगेन एक पैन में मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ कुकिंग ऑयल का। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन करेंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें मैं कुछ सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, जिसमें 1 लाल शिमला मिर्च है, 1 हरी शिमला मिर्च है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज है। ये तीनों चीज़ें साइज़ में मीडियम थी, जिसको इस तरह क्यूब फॉर्म में मैंने कट करके इसमें ऐड किया है। अब मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको ऑयल में सौटे करना है। सौटे करने से सब्जियों का फ्लेवर और क्रंच इन्हेंस होगा और ये ग्रेवी को एक कलरफुल टेस्ट और ट्विस्ट भी देंगी। ये वेजिटेबल इस हांडी को और भी ज़्यादा दिलचस्प और टेस्टी बनाएगी दोस्तों। इस प्रोसेस से इन सब्जियों की नेचुरल स्वीटनेस जो है वो निकल आएगी और इनका कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ये वेजिटेबल्स ना सिर्फ टेस्ट में इजाफा करेंगी बल्कि डिश को एक वाइब्रेंट लुक भी देंगी। तो जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं तो बस इसे उठाकर आपने एक तरफ रखना है प्लेट में। अगेन उसी पैन में मैं 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं बटर ऐड कर रही हूँ दोस्तों। बटर ऑप्शनल स्टेप है, आप लोग चाहें तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं, वैसे इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। 3 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 अदद लौंगे मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इन दोनों चीज़ों को आपने बटर और ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है ताकि थोड़ी सी क्रैकल हो जाए। जब एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो जो मैरिनेशन उठा कर रखी थी इस स्टेज पे हम ये सारी की सारी मैरिनेशन इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इस मैरिनेशन को ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है, क्योंकि इस मैरिनेशन में क्रीम ऐड की हुई है ना, ताकि क्रीम जले नहीं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसको आपने कवर करके पकाना है दोस्तों, क्योंकि जब आप इसे पकाएंगे तो इसमें से बबल्स उठेंगे जो कि आसपास की चीज़ों को ख़राब भी करेंगे। तो बेहतर यही है कि इसे आप कवर करें। इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए। इसमें मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है। पानी आपने उतना ही ऐड करना है दोस्तों जितनी कंसिस्टेंसी आप हांडी की रखना चाहते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी में नहीं तैयार की जाती, तो इसलिए 1 कप मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि इसमें 1 से 2 बॉयल आने के बाद इसमें चिकन के पीसेस को मुझे ऐड करना है। यहाँ पर आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब जो चिकन के पीसेस फ्राई कर रखे थे दोस्तों, स्टेज पे ये सारे पीसेस इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से अब आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि चिकन का हर पीस इस मज़ेदार मसाले में कोट हो जाए। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और 1 से 2 मिनट तक आपने इन चिकन के पीसेस को ग्रेवी में पका लेना है। अब जो सब्जियां हमने सौटे कर रखी थी वो भी हम सारी की सारी इस स्टेज पे ऐड कर देंगे और सब्जियों और चिकन के पीसेस को अब आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। इस स्टेप को करने से डिश का फ्लेवर और टेक्सचर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये कलरफुल सब्जियां न सिर्फ प्रेजेंटेशन को इन्हेंस करेंगी बल्कि डिश को क्रंच और फ्रेशनेस भी देंगी। तो सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले और फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। और अब देखें यहाँ पर इसकी मिक्सिंग हो चुकी है, क्योंकि चिकन के पीसेस अभी भी कच्चे हैं और इनको प्रॉपर टेंडर करना ज़रूरी है। लो फ्लेम पे इसको हम तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन के जो पीसेस हैं वो प्रॉपर टेंडर हो जाएं। 8 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है दोस्तों। चिकन बिल्कुल टेंडर हो गई है। ये देखकर ही पता चलता है कि चिकन परफेक्टली कुक हो चुकी है और मसालों का फ्लेवर इसने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है।
तो 1 से 2 मिनट आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है ताकि जो भी मसाले हैं आपस में ब्लेंड हो जाएँ। अब एक स्मोकी टच इसमें मैं देने जा रही हूँ, जिसके लिए एक कोयला मैंने चूल्हे पर गर्म होने रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिज़ल करूँगी और इसको कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए आपने इसको कवर ही रहने देना है। इस स्टेप से डिश को एक ख़ास स्मोकी फ्लेवर मिलेगा जो अफ़गानी हांडी का सिग्नेचर टच है। और 2 मिनट बाद मैंने यहाँ पर इसका कवर हटाया है और आप माशाल्लाह से यहाँ पर इसकी लुक चेक करें। इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। तो चलें एक खूबसूरत से बाउल में मज़ेदार से इस चिकन अफ़गानी हांडी को सर्व कर लेते हैं। और इस वक्त आप देखें कि कैसे ये क्रीमी और फ्लेवरफुल ग्रेवी चिकन के साथ ब्यूटीफुली ब्लेंड हो चुकी है। ये डिश इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि किसी का भी दिल जीत लेगी दोस्तों। ये क्रीमी ग्रेवी और टेंडर चिकन का कॉम्बिनेशन कितना लजीज लग रहा है दोस्तों। हर बाइट में मसालों का फ्लेवर और स्मोकी अरोमा आता है। इसे थोड़े से हरे धनिए से गार्निश करते हैं जो इसकी प्रेजेंटेशन को और भी खूबसूरत बना देगा। ये डिश परफेक्ट है किसी भी खास ओकेजन के लिए, फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए या फिर आपके कैजुअल डिनर्स के लिए। आप इसे तंदूरी रोटी या सादा नान के साथ एंजॉय करें, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। यहाँ पर एक पीस मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ, लेकिन चिकन कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुई है। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये अफगानी चिकन हांडी बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों को तो यकीन ही नहीं होगा कि आपने घर में तैयार की है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी अफगानी चिकन हांडी बनाई। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।